अंपायर मैच स्टार्ट करना प्लीज, नम्र विनंती है, ऑलरेडी काफी समय बीत चुका है। अरे कौन बोला झाड़ू मारेगा? किसकी तरफ से? अरे चिशु को बैठा ना उधर जाना। किसकी तरफ से? नितिन दादा को ना, किसकी तरफ से? उत्तम बोई की तरफ से। जय जय के पापा नहीं, अपने 40+ वाले को। 40+ है ना भाई, पहले वो नितिन दादा बोल हैट्रिक ना। हाँ बोलता हूँ, मैच तो स्टार्ट हो गया, बोलूंगा हैट्रिक 6 बॉलिंग डाल रहे हैं। चले मुकाबले की शुरुआत हो रही है और बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं नितिन मनोहर बोइर, और अगर हैट्रिक लेते हैं इस ओवर में तो निश्चित तौर पर 40+ खिलाड़ी हमारे उत्तम बोइर की तरफ से 5000 का इनाम, 5000 का इनाम हैट्रिक विकेट के लिए। स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन निखिल मडवी, इस सीजन के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अब तक रहे 2022 के नवी मुंबई क्रिकेट में। दूसरी तरफ कहते हैं कि हरफन मौला अनुभवी खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी विशाल मडवी आप देख सकते हैं दूसरे छोर पर। लेट्स प्ले का इशारा, 5 ओवर का मैच, पहला ओवर फेंकते हुए नितिन बोइर। पहली गेंद लोअर फुल टॉस ऑन द टो, गेंद खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट के साथ की है इस मैच की शुरुआत निखिल मडवी के बैट से आता हुआ। मैच के पहली गेंद पर चौके के साथ पारी की आगाज। अच्छे फॉर्म में, अच्छे लय में, और इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाला एज ए बैट्समैन अब तक, दीवा का मैदान हो, नवी मुंबई का कोना कोना, इस खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को इंप्रेस किया है। दमदार बैटिंग निखिल मडवी आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन घनसोली टीम के खिलाड़ी। इस बार ओवर पिच की गेंद थी, लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में। अंपायर का फैसला देखना क्या आता है, 4 रन, 1 बाउंस, टप्पा खाने के बाद गेंद गया वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में। एक और बाउंड्री आता हुआ इस बीच और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे टोटल 8 पर। हार्ड लक टीम एरोली कोलीवाला, काफी बढ़िया प्रदर्शन आज एरोली कोलीवाला टीम का रहा है। चला स्पीडअप करा रिद्धी सिद्धी कोपरी, तुम्ही स्वतः आयोजक आहे लक्षात घ्या। अपी स्ट्रोक, हवा में गेंद जरूर है लेकिन गैप में, बैक टू बैक दूसरा यहां पर कहते कि लगातार ये तीसरा चौका आता हुआ। हैट्रिक पूरा किया है चौकों का निखिल मडवी ने। पावर प्ले में दमदार बैटिंग, शानदार बैटिंग, 3 गेंदे 3 चौके और तीनों ही मैदान के चारों तरफ। पहले एक्स्ट्रा कवर की रीजन में, पिछली गेंद पर वाइडिश लॉन्ग के रीजन में, और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, साइड स्क्रीन के बिल्कुल सीधी है गेंद, मानो जैसे तीर की तरह सीधी गई है। 3 गेंदे 3 चौके, दमदार शुरुआत, शानदार शुरुआत किया है बल्लेबाज निखिल मडवी ने अपनी टीम के लिए, अपनी पारी के लिए। वापसी करनी पड़ेगी नितिन को, धीमी गति की गेंद कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। इस बार बैकफुट पर जाकर हाफ ट्रैकर की गेंद को पुल किया है, गेंद जाता हुआ मिड विकेट के रीजन में। साहिल भोईर वहां पर खड़े तैनात, 1 रन, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं निखिल मडवी अपने टीम के लिए। टोटल स्कोर टीम का जा पहुंचा है घनसोली 11, घनसोली का 13 रन, माफ करना, टोटल स्कोर 13, 3 चौके और इस गेंद पर आता हुआ सिंगल, कुल मिलाकर टोटल स्कोर 13 विदाउट लॉस। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पर विशाल मडवी, 30 वर्षों से भी अधिक क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव, एक्सपीरियंस, लेजेंड खिलाड़ी पूरे नवी मुंबई क्रिकेट के विशाल मडवी, टीम के कहते की बैकबोन, अब बल्लेबाजी करने उतरे। कई यादगार पारी इनके करियर की अगर देखा जाए तो नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में। ओवर द विकेट नितिन, इस बार भी फ्लिक किया है, बैट के बिल्कुल नीचे गेंद थी, हवा में गेंद जरूर है, गैप में, ऑन साइड की रीजन में, यानी डीप मिड विकेट की दिशा में। इस ओवर का आता हुआ चौथा चौका और घनसोली 11, घनसोली टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 17 रन।
आने वाला आखिरी गेंद, विकेट चटकानी होगी नितिन बोईर को अगर रनों पे अंकुश लगाना है। तो दूसरी तरफ दमदार बैटिंग, शानदार बैटिंग रहा है अब तक घनसोली 11 घनसोली का इस मैच में। धीमी गति गेंद थी और थोड़ी सी अच्छी गेंद मैं कहूंगा, स्टंप टू स्टंप लाइन, अंदरूनी किनारा लगा जरूर है, गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। और इसी के साथ 5 ओवर के इस मैच में पहला ओवर समाप्त होता हुआ पावर प्ले का। और पावर प्ले में पहले ओवर में बिना विकेट गवाए टॉस हार के पहले बैटिंग करते हुए मैदान के अंदर रिद्धि सिद्धि चषक 2022 के 11वें एडिशन में टीम घनसोली 11 घनसोली टीम का पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है विदाउट लॉस 18 रन 18। स्पीड अप करना है फटाफट, रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम विनंती है। बढ़िया बैटिंग रहा आज अब तक निखिल मडवी का, स्पेशली 3 चौके उनके पारी में अब तक आए, 1 चौका विशाल ने, यानी तो डाल डाल में पात पात दोनों ही एंड से दोनों बल्लेबाज शुरुआत अच्छी दी है अपनी टीम के लिए। वेल बिगेन इज हाफ डन कहते हैं, और अगर शुरुआत अगर आपकी अच्छी हो तो आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा होता है। और स्टार्ट अच्छा दिया है, पहला ओवर कुछ खासा अच्छा रहा नहीं रिद्धि सिद्धि कोपरी के लिए, लेकिन इस ओवर को अगर अपने नाम बनाना है तो गेंदबाज अनिल झा को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। एक स्लिप रखा है कैप्टन योगेश ने वंश के रूप में। तो पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए दूसरे पावर प्ले में अनिल झा, राइट हैंड बॉलर। शुरुआत तेज तरार गेंद जरूर थी लेकिन दिशाहीन गेंद, वही इशारा करते हुए संदीप ठाकुर, व्हाइट का इशारा। कुल स्कोर की संख्या बढ़ती हुई घनसोली 11 घनसोली की जा पहुंची अब 19 पर। कुल स्कोर 19 कुलदीप जी ठाकुर आप देख सकते हैं इस मैच का आनंद लेते हुए। इनसाइड आउट लाजवाब टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की रीजन में। निखिल मडवी के बैट से आता हुआ उनके पारी का एक और दमदार शानदार धमाकेदार चौका। 4-4-4-4 अब तक पारी में 4 चौके जड़ चुके हैं और टीम का टोटल स्कोर हुआ है 23 रन। चला संदीप जी ठाकुर डिसीजन करवा। स्वप्निल जी ठाकुर और अंपायर हमारे संदीप जी ठाकुर, जो कोई फैसला है जल्दी आपको लेना है क्योंकि समय काफी कम है आज के दिन हमारे पास। इसके बाद अभी भी मैच गांव देवी तलौली और टीम वाशीगांव 11 वाशीगांव के बीच अगला मैच होगा। सुपर 6 में जाने वाली आज की पहली टीम मीत 11 कोपरके ने 2 जीत के साथ, और आज इतिहास रचा है मिलिंद वेटा ने 6 गेंदे 6 सिक्सर। गेंदबाजी के जरिए अमर ने हैट्रिक लिया है। चलिए, जो फैसला था बाउंड्री का सिर्फ वही मान्य रखा गया है और टोटल स्कोर 23 हुआ है। एकच चेंडू झालाय, यस।
पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद बाउंड्री। लेग स्टंप की थोड़ी सी शफल होकर गेंद थी और उसको शफल होकर ही खेला है बल्लेबाज ने। लॉन्ग लेग के रीजन में 1 रन का इशारा डिक्लेयर जोन में आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ टोटल अब 24-24 पर। थोड़ा स्पीड अप करना है फील्डिंग टीम। डिक्लेयर 1 रन दिया गया है। दो गेंदें हुई अब तक इस ओवर की, 4 गेंदें शेष। अनिल झा बॉलिंग मार्क पर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, घनसोली की A1 जोड़ी निखिल मडवी और विशाल मडवी आप देख सकते हैं। बॉलिंग मार्क पर राइट हैंड बॉलर अनिल झा। इस बार करारा स्ट्रोक बैट से, देखना रन्स कितने मिलेंगे। अंपायर का फैसला, सिर्फ 1 रन। गेंद गई है डिक्लेयर जोन की तरफ। जो आपको लाल कलर का जो फ्लैग नजर आ रहा है, अगर उसके दाएं तरफ से अगर गेंद गई होती तो निश्चित तौर पर 6 रन मिलते थे, लेकिन बाएं तरफ से गई यानी डिक्लेयर जोन की तरफ केवल 1 रन। टोटल 3 गेंदें अब तक हुई इस ओवर में। स्कोर हुआ है टोटल 25-25। निखिल मडवी विशाल मडवी सलामी जोड़ी विदाउट लॉस। टोटल स्कोर टीम का 25। थोड़ा स्पीड अप करना है फटाफट। चलो, मैच बॉल तो नहीं आया, लेकिन दूसरी नई गेंद मुहैया कराई गई है मैदान के अंदर। चला, मैच बॉल आला। हल्की सी कमबैक की है रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम। गेंदबाज अनिल झा ने, उसका कितना भरपूर फायदा उठाएंगे आने वाला समय बताएगा। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक, हवा में गेंद जरूर है। समीर तावड़े गेंद के नीचे, लाजवाब एफर्ट, वहां पर विकेट की दरकार थी और आखिरकार रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम को सफलता मिलती हुई। सेट बैट्समैन निखिल मडवी को किया चलता अनिल झा ने। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद चौका, उसके बाद लगातार 2 सिंगल और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बाउंड्री का सिलसिला था उसको रोका और उसके अगली गेंद पर विकेट। विकेट की दरकार को आखिरकार स्वीकार किया यहां पर रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम ने। अनिल झा ने दिलाया सफलता और यहां पर निखिल मडवी का पारी यहां पर समाप्त होता हुआ। 8 गेंदों में धुआंधार पारी खेली निखिल ने। 8 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर डगआउट की तरफ जाते हुए निखिल मडवी। स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन इस स्टार्ट को बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और 19 रन बनाकर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ निखिल मडवी। और कहीं ना कहीं बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाया अनिल झा ने अपनी टीम के लिए, रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम के लिए। 25 के स्कोर पर पहला झटका लगा है टीम घनसोली 11 घनसोली। हेमंत पाटिल नए बैट्समैन आए। हेमंत पाटिल, अब तक टोटल गेंदें हुई इस ओवर में 4, बची हुई 2 गेंदें शेष। अच्छी कमबैक की इस युवा गेंदबाज के द्वारा। पहला ओवर जरूर अनुभवी खिलाड़ी नितिन का महंगा गया, लेकिन बढ़िया वापसी रिद्धि सिद्धि कोपरी का। इसी बीच आप आगमन देख सकते हैं हमारे 40+ के होनहार खिलाड़ी रमाकांत जी पाटिल साहब, समाज सेवक कोपरी गांव के। उनका यहां पर स्वागत होता हुआ, सुस्वागत, वेलकम। 1 रन डिक्लेयर जोन की तरफ। कुल स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 26-26। रमाकांत जी पाटिल साहब का यहां पर आगमन हुआ है, हमारे 40+ खिलाड़ी कोपरी गांव के। टोटल स्कोर 26। आखिरी गेंद आने वाली, बढ़िया कमबैक की है गेंदबाज अनिल झा ने इस ओवर में। स्पेल में अपने गति, इनकी जो ताकत है उस पर ज्यादा तवज्जो देते हुए, और टप्पा सबसे इंपॉर्टेंट। ऑफ स्टंप के बाहर, और ये गेंद देखना क्या निर्णय होता है। वाइट +1 पेस के चक्कर में थोड़ा सा दिशाहीन गेंद कर बैठे। 2 रन खर्च किए गए यहां पर अनिल झा के द्वारा। अभी भी इस ओवर का आखिरी गेंद आना बाकी है। टोटल स्कोर घनसोली 11 घनसोली का जा पहुंचा 27-27, 28-28। कुल स्कोर 28-28। ओवर द विकेट, लास्ट बॉल। हाफ ट्रैकर गेंद, बैट के बीचों बीच, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, और नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा। देकर जाएगी ये गेंद सिक्सर,
और विशाल मड़वी के बैट से आता हुआ जाते जाते दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर मैसिव हिट, 6 रन। और 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है टॉस हार के बैटिंग करते हुए 1 विकेट के नुकसान के बाद घनसोली 11 घनसोली टीम का टोटल स्कोर 34, 34 रन हुआ है टीम का स्कोर 34। 28 के बाद एक दमदार सिक्सर, शानदार सिक्सर विशाल मड़वी के बैट से, और 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 34। स्लो चल रहा है गेम बहुत। सागर सकपाल आए बॉलिंग मार्क पर, थोड़ा स्पीड अप करना है रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम, खुद आप आयोजक है प्लीज, विनंती है प्लीज स्पीड अप करना है। 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है टोटल 34, 34। पहले ओवर में 18 रन आए पावर प्ले में, दूसरे ओवर में एक सफलता जरूर मिली निखिल मड़वी के रूप में, लेकिन रनों का जो सिलसिला है उसको अभी भी कायम रखा है घनसोली टीम ने। 16 रन आए पिछले ओवर में, कुल मिलाकर 34 रन। इस ओवर में क्या कमबैक कर पाएंगे सागर सकपाल अपनी टीम रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम जो घर के मैदान पर खेल रही है। लेफ्ट आर्म बॉलर सागर, पहली गेंद शॉट अच्छा, लेकिन रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1। बैट से आता हुआ हेमंत के बैट से पहला सिंगल, उनके पारी का खाता खुलता हुआ 1 रन के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 35, 35 रन। चलिए मैच बॉल अगर नहीं आया तो फटाफट दूसरा बॉल देना है, मेरे ख्याल से मैच बॉल आ चुका है। यस, चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है क्योंकि काफी समय इस मैच में अब तक गुजरा है। कोशिश कीजिए कि फटाफट थोड़ा स्पीड अप करके इनिंग समाप्त करनी है। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा गांव-देवी तलवली वर्सेस वाशीगांव 11 वाशीगांव, प्रवीण भगत की टीम खेलती हुई नजर आएगी आपको नेक्स्ट मैच में। इसके बाद सागर सकपाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बाउंसर, अच्छी बाउंसर, बिल्कुल कहते कि कंधे की तरफ से गेंद गुजरती हुई कप्तान योगेश भोईर के हाथों में गई है। डॉट बॉल, इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि ये 360 मैदान नहीं है। अगर आप बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाउंसर कह सकते हैं कि एक कारगर बाउंसर होना चाहिए। अगर एज लगता है तो थर्ड विकेट कीपर के पीछे जाएगा तो सिर्फ 1 रन जाएगा, ये अच्छी सोच है। इस बार बैट के नीचे गेंद मिली थी और फ्लिक ऑफ द रिस्ट, ताकत दे सकते हैं इस खिलाड़ी के अंदर काफी है, नजाकत के साथ साथ ताकत का इस्तेमाल किया है और इस खिलाड़ी की कला है, कलाइयों में काफी जान है और उसका यहां पर इस्तेमाल किया। फ्लिक ऑफ द रिस्ट, सिर्फ यहां पर गेंद को दिशा दी और बैकलिफ्ट काफी अच्छा था और बैट का फ्लो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत। गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 रनों के लिए और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 41, 41 रन। बढ़िया स्ट्रोक। इस बार पुल किया है और मस्तक पर दस्तक दिया है वहां पर बल्लेबाज हेमंत ने। हेमंत की हिम्मत आप देख सकते हैं, लाजवाब बैटिंग। पिछली गेंद पर 4, पिछली गेंद पर 6 और अगली गेंद पर भी 6, यानी बैक टू बैक 2 गेंदें 2 सिक्सर और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 47, 47 रन। 4 गेंदों में अब तक 13 रन आए। बढ़िया बैटिंग हेमंत के द्वारा। पिच का जायजा लेने के बाद गेंद की मेरिट में आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको पता है कि गेंदबाज की जो ताकत है, या तो गेंद अंदर की तरफ आएगी, ओवर पिच की गेंद होगी, बैट के नीचे गेंद मिलेगा, या फिर गेंदबाज करेगा तो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेगा। तैयार थे इस गेंद के लिए, तैयार थे, उनको पता था कि ये शॉर्ट पिच गेंद होगी। 6 रन मिड विकेट की दिशा में, कुल स्कोर 47। एक और, क्या बात है, वाह वाह वाह, लाजवाब बैटिंग। इसे कहते हैं घुटना टेक भाई, शॉट देख, उस प्रकार का स्ट्रोक सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से। 6 रन, दमदार बैटिंग, हैट्रिक 6 पूरा किया है। 6 अब तक इस ओवर का लेखा जोखा, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, उसके बाद लगातार 3 गेंदें रनों की बरसात। छक्कों में खाली डील किया है, सिक्सर में डील किया है बल्लेबाज हिम्मत ने और इस सिक्सर के साथ अर्धशतक पूरा हुआ है घनसोली टीम का। अभिनंदन टीम। और टीम का टोटल स्कोर हुआ है 53, 53 रन। आखिरी गेंद पर क्या विकेट चटकाएंगे या डॉट बॉल आएगी, देखना काफी दिलचस्प। हाफ ट्रैकर की गेंद थी, पुल किया है हवा में और सीधा हाथ में। समीर तावड़े, विकेट की दरकार थी और जाते जाते इस गेंद पर विकेट चटकाया, लेकिन अपना काम किया हेमंत पाटिल ने। जबरदस्त बैटिंग और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 19 रनों की पारी खेली है सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदों में। 8 गेंदों में 19 रनों की पारी निखिल मड़वी ने खेला था। 6 गेंदों में हेमंत पाटिल ने
ताबड़तोड़ 19 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम का स्थिति काफी लाजवाब है। और देखा जाए तो 3 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है, टॉस हार के पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट गंवाने के बाद घनसोली 11 घनसोली टीम का टोटल स्कोर हुआ है 53 रन, हमारे स्कोरर शिवम मिश्रा बताते हुए। कुंदन पालकर ने बल्लेबाज मैदान की तरफ रुख करते हुए एक और अनुभवी खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए था दीवा के मैदान में, और यही कुंदन पारकर जो है इन्होंने सिक्सर जड़कर मैच फिनिश किया था। शॉट लाजवाब, अपर कट, ये क्लास है, CLASS, क्लास नवी मुंबई का। आप देख सकते हैं इस स्ट्रोक में सौंदर्य, सुंदरता साफ स्टॉक पर दिखने को मिलती हुई। नितिन जी ठाकुर का यहां पर आगमन हुआ है, सुस्वागतम, वेलकम। टोटल स्कोर हुआ है टीम का 59। स्कोर हुआ है टोटल। अनिल झा की पहली गेंद पर विशाल मड़वी ने सिक्सर जड़ा है ऑफसाइड के दिशा में। इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई गेंद जरूर थी, बैट का किनारा लगा, अंदरूनी किनारा, गेंद गया डिक्लेयर जोन की तरफ, सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 60 पर। अच्छा खासा टोटल सेट किया है घनसोली टीम ने टॉस हार के बैटिंग करते हुए, और ये मैदान अब तक यही दर्शाया आज के पूरे खेल में कि बैटिंग के लिए काफी अनुकूल है पिच, ये मैदान। रन्स बन रहे और चेस भी हो सकते हैं अगर सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी अच्छी होती है, टेम्परामेंट और अनुशासन के साथ अगर बैटिंग हो समझदारी के साथ, तो रन चेस भी सक्सेसफुल है इस मैदान के अंदर। 87 रन अब तक का आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर एरोली कोलीवाला ने बनाया है। बढ़िया गेंद है, बिल्कुल जड़ में थी, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, थोड़ी सी हवा में थोड़ी गेंद स्विंग कराया इस बार अनिल झा ने। बढ़िया कमबैक, बढ़िया वापसी। पहली गेंद 6 रन जरूर उनको अपर कट के जरिए स्ट्रोक लगाया था पॉइंट के ऊपर से विशाल मड़वी ने, लेकिन उसके बाद पिछली 2 गेंदों की अगर चर्चा करें, बात करें तो सिर्फ 1 रन खर्च किया, यानी कुल मिलाकर 3 गेंदों के बाद अब तक इस ओवर में 7 रन आए। टोटल स्कोर हुआ है टीम का 60 ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद जाता हुआ शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन लिया गया है विशाल मड़वी, कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 61। 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर का, आने वाली 2 गेंदें शेष, 4 गेंदें अब तक हुई है। शक्लीन हमारे देख सकते हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए आज हमारे बीच आए थे, ऑसम 11 कोपरगढ़ टीम के कैप्टन शक्लीन। उदय एक और खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बैटिंग कर रहे हैं यहां पर, नजाकत देख सकते हैं आप, कुंदन पारकर और विशाल मड़वी। अनुभव अगर आपके पास हो तो आपके पास ये कला है इस प्रकार का स्ट्रोक खेलने का। रिप्ले में आप देख सकते हैं जीटीसी के माध्यम से, स्लैप जिसे कहते हैं, लाजवाब स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से 6। जिस प्रकार 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन रमेश तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट ने शोएब अख्तर की गेंद पे मारा था। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 67। आने वाला आखिरी गेंद इस ओवर का, लास्ट बॉल ओवर द विकेट। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बॉलर बैक टू ड्राइव, जाते जाते आखिरी गेंद पर डॉट आया है, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल कंप्लीट। 4 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है, पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारकर 2 विकेट गंवाने के बाद घनसोली 11 घनसोली टीम का स्कोर 67। प्रभाकर नहीं है क्या?
चला स्पीडअप करा प्लीज, विनंती असेल. तुम्ही स्वतः आयोजक आहे रिद्धी सिद्धी कोपरी टीम. चला टॉस साठी या टीम वाशीगाव 11 वाशीगाव कॅप्टन टॉस साठी या प्रवीण भगत. साहिल बोईर है नए गेंदबाज और ओवर की शुरुआत अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे. वाइट स्कोर बढ़ता हुआ 68 टोटल स्कोर 68. प्रवीण भगत टॉस साठी या वाशीगाव 11 वाशीगाव. बीमर ये और बाल बाल बचे वहां पर विशाल दादा. स्कोर हुआ टोटल 69. टोटल स्कोर 69. अगली गेंद होगी फ्री हिट. टप्पा ढूंढना है यहां पर साहिल को. इस मैदान में काफी प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता होना चाहिए किस प्रकार गेंदबाजी करनी है. फ्री हिट गेंद है. यस अगली गेंद. स्कोर हुआ टोटल 69. चला टॉस साठी या वाशीगाव 11 वाशीगाव आणि गावदेवी तलवली. तन्मय पाटिल या टॉस साठी. हाफ ट्रैकर गेंद फ्री हिट की गेंद को बिग हिट किया है. यस बैट के बीचों बीच. इट्स मैसिव हिट. मैग्निफिसेंट बैटिंग विशाल मडवी के द्वारा. बैट से दिया है करारा जवाब गेंदबाज को और जड़ा है सिक्सर. गेंद जाती हुई सीमा पार 6 रन और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 75. 25 रन पे बैटिंग कर रहे हैं विशाल मडवी एज अ बैट्समैन. इस इनिंग में सबसे सर्वाधिक स्कोर. 8 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली थी निखिल मडवी ने. 6 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली हेमंत पाटिल ने और 25 रन पे बैटिंग कर रहे हैं. 9 गेंदों का सामना करते हुए 25 पे बैटिंग कर रहे हैं विशाल मडवी. टोटल स्कोर हुआ है टीम का 75. ओवर द विकेट. धीमी गति गेंद थी ऑन द राइज के अलावा स्ट्रोक हवा में गेंद. कैच का मौका. फहीम खान सोनू वहां पर मौजूद थे. लॉन्ग ऑन की दिशा में एक अच्छा कैच. विकेट मिलता हुआ साहिल के खाते में और रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम को मिलती हुई तीसरी कामयाबी. तन्मय पाटिल टॉस के लिए आना है. चला तन्मय पाटिल कैप्टन ऑफ गावदेवी तलवली टॉस साठी या लगेच. स्वप्निल शिंदे ने बैट्समैन. मिस्टामिक स्ट्रोक जरूर है लेकिन एक रन आसानी से मिल जाएगा. शॉर्ट मिड ऑर्डर खिलाड़ी दौड़ करके वाइडिश मिड ऑन की रीजन में एक रन कुंदन पारकर के बैट से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 76. संदेश पाटिल कैप्टन आप देख सकते गावदेवी तलवली के और प्रवीण भगत डैशिंग आप देख सकते एकदम लुक में आज उतरे हैं यहां पर. कुल स्कोर हुआ टोटल 76. 3 गेंदे हुए 3 गेंदे शेष इस इनिंग में. स्ट्राइक पे बैट्समैन स्वप्निल शिंदे. धीमी गति गेंद एक बार फिर थी हवा में गेंद जरूर है लेकिन गैप पे है. देखना है कितने रन देकर जाएगी ये स्ट्रोक और अंपायर का इशारा. 1 बाउंस ओवर द फेंस स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. बिल्कुल तीर की तरह सीधी स्ट्रोक. लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बिल्कुल बीचों बीच जो साइड स्क्रीन था उस दिशा में गेंद गई है 4 रनों के लिए. सीमा पार 1 बाउंस 4. टोटल स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 80 रन पूरे होते हुए 87 आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है. 86 रन बनाया था एरोली कोहलीवाला ने और 87 का टारगेट दिया था पहले मैच में और जीत दर्ज की थी टीम ने अगेंस्ट नौसाती दीवा. ओवर द विकेट साहिल बोईर. बढ़िया गेंद. ये गेंद अच्छी साहिल की. बिल्कुल टप्पा अच्छा. लाइन और लेंथ अच्छा और गति भी थी इस गेंद पर.
यही गेंदबाजी अगर पहले किए होते तो शायद इतने रन खर्च नहीं होते इस ओवर में। अच्छी वापसी उनकी, बढ़िया कमबैक साहिल का। आखिरी गेंद इस इनिंग की, कुल स्कोर हुआ है 80-80। टॉस के लिए दोनों कप्तान रेडी है, प्रवीण भगत कैप्टन ऑफ वाशीगांव और संदेश पाटिल गांव तलौली के। हाफ ट्रैकर की गेंद थी, बढ़िया स्टॉप, वहां पर रन बचाया अपनी टीम के लिए अनिल झा ने, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी और बैट्समैन आउट होते हुए 2 रन मुकम्मल नहीं हुए, केवल 1 रन और आखिरी गेंद पर विकेट, यानी टोटल स्कोर हुआ 81 और 82 का टारगेट है। टॉस के लिए आना है संदेश पाटिल कैप्टन गांव तलौली के और प्रवीण भगत कैप्टन हमारे वाशीगांव के। टॉस बॉक्स में आपको जुड़ना है। रमाकांत जी पाटिल, चलिए जैसे सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ नवी मुंबई के लेजेंड कमेंटेटर हमारे मार्गदर्शक संतोष जी मात्रे, सैंडी सर का आवाज आपको सेकेंड इनिंग में सुनने को मिलेगा। रमाकांत जी पाटिल और नरेश भोईर, आप दोनों से विनूंगा, आपके शुरुआतों से टॉस किया जाएगा नेक्स्ट मैच का। आइए टॉस के लिए, आइए नरेश जी भोईर और रमाकांत जी पाटिल, आइए आपके शुरुआतों से टॉस। 82 का टारगेट है, 82। चलो फील्डिंग लाऊंगा लगेज निखिल मडवी। तो नेक्स्ट मैच का टॉस, फ्रेश मैच का, लॉर्ड्स का आखिरी मैच। एक तरफ वाशीगांव 11 वाशीगांव प्रवीण भगत, दूसरी तरफ गांव तलौली संदेश पाटिल। हार्दिक हार्दिक स्वागत है आप सभी का गांव कोपरी गांव के इस मैदान पे। हमारे साथ रमाकांत जी पाटिल उपस्थित हुए। टॉस करने से पहले एक बता देता हूं, रिद्धि सिद्धि लोगो है, दूसरी तरफ एनबी नेट है, तो एनबी नेट या रिद्धि सिद्धि बोलना है आपको। ऑल द बेस्ट। एनबी नेट कॉल दिया और एनबी नेट ही आया टॉस। तो टॉस जीता, आपने क्या करना चाहेंगे? मैं बैटिंग करूंगा। बैटिंग करने का फैसला लिया आपने। 5 ओवर का मैच है, सामने वाली टीम वाशीगांव अच्छे फॉर्म में है, प्रवीण भगत की टीम युवा यंगस्टर टीम। कितने रनों पे रोकने की कोशिश होगी? कितना रन आप खड़ा करेंगे बनाते वक्त? मैं 60 रन के ये करूंगा। यस, रन हो रहे इस ग्राउंड पर। जाते जाते एक और सवाल, इस प्रतियोगिता में एक थोड़ा सा अनोखा आपको यहाँ पर आविष्कार योगेश भोईर और नितिन भोईर के द्वारा देखने को मिला है। हर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खूबसूरत मूर्ति दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के लिए। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा जो आविष्कार नवी मुंबई क्रिकेट में पहली बार देखने को मिलता हुआ? एक अच्छा आयोजन रहता है और हर साल से हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, अच्छा आयोजन कर रहे हैं। थैंक यू संदेश, अच्छा संदेश दिया आपने हमारे साथ जुड़कर। ऑल द बेस्ट। प्रवीण दादा हमारे साथ जुड़े। दादा अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? फलंदाजी। बैटिंग करते थे, लेकिन बॉलिंग करना है आपकी टीम को। 5 ओवर का मैच है, रन्स बन रहे इस ग्राउंड पर। 87 आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर है अब तक। तो कितने रनों पे रोकने की कोशिश होगी? 55, 57। 55, 57 रनों पे रोकने की कोशिश होगी। आपसे भी वही सवाल पूछूंगा जो नया एक संकल्पना रची है नवी मुंबई क्रिकेट में योगेश भोईर और नितिन मनोहर भोईर के द्वारा कि मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए कल शिव जयंती है और शिव जयंती के तौर पर इस प्रतियोगिता में हर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए एक कह सकते हैं कि राजे शिव छत्रपति का खूबसूरत मूर्ति दिया जा रहा है, उसके बारे में 2 शब्द। संकल्पना तो बहुत अच्छी है और सब मेरे ख्याल से सब टूर्नामेंट में ऐसी संकल्पना होनी चाहिए। महाराष्ट्र तो अपने आराध्य देवत है, महाराष्ट्र तो नहीं पूरी इंडिया के आराध्य देवत है, तो ऐसी संकल्पना होनी चाहिए सबके। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा दादा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट प्रवीण जी भगत और कैप्टन संदेश पाटिल गांव तलौली के। टॉस जीता यहाँ पर संदेश पाटिल गांव तलौली टीम ने, कहा मैं पर बैटिंग करेंगे नेक्स्ट मैच में। तो जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी, आइए कमेंट्री बॉक्स में सुनते हैं हम हमारे नवी मुंबई के लेजेंड कमेंटेटर, हम सभी के लाडले समालोचक नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के संतोष मात्रे, सैंडी सर का आवाज। सेकंड इनिंग में टारगेट है 82। थँक्स सो मच सचिन, खूप खूप आभार. मॅचकडे जाऊया. सेकंड इनिंग टार्गेट आहे 82. येस योगेश. योगेश भोईर आणि सचिन लांबोदर. सचिन
सचिन आहे. ना स्ट्राईकला सचिन, ना स्ट्राईकला योगेश. कोपरी गावचं एंड क्रिकेट अतिशय शिखरावर नेण्याचं चोख काम योगेशने केलेलं आहे. परंतु मी कौतुक करेन 40+ कोपरी संघाचं. तब्बल 16 वर्षानंतर चॅम्पियन्स ठरला सांगताना 40+. खरं कौतुक आहे पुरुषोत्तम बरोबर नरेशजी भोईर. कारण येणाऱ्या पिढीसाठी एक आदर्श असेल का. एकदम जेव्हा कोपरी स्टार्टिंगला खेळायचा बरेचसे संघ दादा संघ या संघाकडे दुर्लक्ष व्हायचं. पण 2-3 वर्षात फिनिक्स पक्षापणाने मात्र भरारी घेतले. 40+ असो यंगस्टर असो. यंगस्टर किती वेळे तर याचा मोठाचा वाटा आहे योगेशना. या यंग क्रिकेट रिद्धी सिद्धीला पावलं पावले पुढे नेण्याचं चोख काम करतो योगेश. हो हो हो, लवली बाउन्सिंग. आपली बॉल सोडला पहिलाच. परफेक्टली परफ्युम्स गेम. काय चेंडू होत्या. गोलंदाज मार्गावर आलं. 11 कडून तुषार बर्गे चर्चेमध्ये आहे. खूप चांगली गोलंदाज करतो. 2-3 वर्षामध्ये पाहायला विचार केला तुषार बर्गे. बॉलिंग मार पावलं पहिलं ओव्हर टाकण्यासाठी दुसरा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ग्रेट शॉट यार. 7 हँडलचा वापर केला आणि नजाक होत होती. बरोबर इनफिल्डला चिंटकवून गेला अपसाइड अपस्टोन कव्हर पॉइंटला. 4 रन बॅटमधून योगेश. बेदनी शॉट. 4 ने इरादा स्पष्ट केलाय. बिनगडी बाद 4. टार्गेट आहे 82 धावांचं 5 ओव्हरमध्ये. रिद्धी सिद्धी कोपरी चषक 2022 हा थरार सीझन 11वा आहे. गत वर्षी 2021 आपल्या समोर ही स्पर्धा आम्ही घेऊन येऊ शकलो नाही. पूर्णपणे जगभर बसवलं ते कोरोनाचं महासंकट. त्याचं कारण होतं की सातत्याने हे 11 वर्ष आम्ही त्या वर्षात न घेऊ शकलो. कोरोनाचं महासंकट हे कारण होतं. त्याच्यानंतर लगेच 2022 उतरलं. कोरोना हळूहळू मात्र कमी होत चाललेला आहे. नाहीसा झालेला नाही एवढं मात्र निश्चित मिळेल. अजून ते निर्बंध आहेत सुरक्षिततेचे हे पाळावं लागेल. मास्क परिधान करा. सोशल डिस्टन्सिंग हे महत्वाचे नियम आहेत ते प्रशासनाने आपल्या समोर ठेवलेले आहेत. त्या नियमांचं पालन करावं लागेल. येणाऱ्या बेहतरीन शॉट यार. नजाक होत होती. फ्लिक ऑफ द रिस्ट. एक कलाईचा चांगला वापर. दॅट इज द लवली सुपरबली once again the cover point vision and across the boundary. लगातार 2 चौकार आले बॅटमधून योगेशच्या. दिशा देताना पॉइंट कव्हरला 4 रन. बॅकफुटवर जाताना हलकीसी मध्ये रूम बनवली आणि हॉरिझॉन्टल बॅटिंगने उडवून दिलं. बरोबर 38च्या डोक्यावरून पॉइंटला कव्हरला छेदताना 4 धाव्यांसाठी. 8 धावा तब्बल स्कोर पडते आहे. टार्गेट 82. 16.20 अशी प्रति षटकामध्ये धावसंख्या अबाधित ठेवायला लागेल सामना जिंकण्यासाठी. धमाका. व्हॉट अ लॉफ्टेड शॉट यार. बेहतरीन शॉट. 6 रन. काय बॅटिंग यार. ही बॅटिंग अपेक्षित आहे मोठ्या खेळाडूकडून. मोठा खेळाडू आहे. नाव जेव्हा जेव्हा निघतं कोपरीचं तेव्हा योगेशची टीम डेफिनेटली ते इर्तीचं ग्राउंड ज्यामध्ये योगेश खेळला होता. आणि तेव्हा मात्र तब्बल बरेचशा क्रिकेटरांच्या नव्हे तर प्रेक्षकांचं नाव होतं योगेश. 15 वर्षापुरचा योगेश पाहायला मिळतोय सामन्यामध्ये. व्हॉट अ बॅटिंग आहे. हो हो. अबे फ्रॉम द बॉडी जेंटलमॅन क्रिकेट दाखवलं आहे. तर शिस्त काय असते खेळाडू काय असते. छेडछाड करण्याची एक चूक केली ती मागात पडली. कॉट बिहाइंड द स्टंप. फर्स्ट विकेट रिद्धी सिद्धी कोपरी. कॅप्टन नितीन आहे परंतु नितीनचा भाऊ योगेश चांगल्या लयमध्ये होता. डॉट 4-4-7 चांगल्या लयमध्ये असते. खेळी मात्र चुकी करून गेला. छेडछाड केली आणि तीच चुकी अतिशय मागात पडले. पहिले विकेटचे पलटन. धावसंख्या स्कोरबोर्ड चांगल्या स्थितीमध्ये 14 एक गडी बाद. 14 एक गडी बाद अशी सध्या स्थिती आहे. लक्ष टार्गेट आहे 82 धावांचं 5 ओव्हरमध्ये. पण विचार केला तर तुषार बर्गेला मिळाली सफलता 5व्या चेंडूवर. त्या अगोदर मात्र शो दाखवला होता अक्षरशः 3 चेंडू. कडक यार. क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवलं होतं बॅकफुटवर जाताना. कव्हर पॉइंट मध्ये सीमा धाडले. 2 सलग चौकार. त्याने मात्र नेत्र दीपक फटक्याने मंत्रमुग्ध केलं होतं प्रेक्षकांना. आणि तेच प्रेक्षक जे जोडल्यात थेट प्रक्षेपण पाहताना GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट या वाहिनीच्या या ऍप्सद्वारे या स्पर्धेचं त्या प्रेक्षकांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो आहोत. स्कोरर अपडेट करताना आमचे प्रतिमेश आहे आणि सुरेख असे चित्र टिपून ते थेट प्रक्षेपण म्हणून दाखवताना प्रेक्षकांना कुणाल इंदप आणि स्कोररच्या भूमिकेत आम्हाला साथ देताना शिवम मिश्रा. हार्दिक स्वागत आहे.
या फॅक्टर्स क्रिकेटमध्ये अतिशय महत्वपूर्ण असतात. गोलंदाज मार्गवर शेवटचा चेंडू, ग्रेट शॉट यार, खडे खडे जिंजरी आणली फटक्याने, ला जबाब शोक यार, खडे खडेच प्रतीक्षा केली अवे फ्रॉम द बॉडी, लवली शॉट ऑफ एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह, क्लास शॉट. क्रिकेटचं हे खरं सौंदर्य. 4 रन, धावसंख्या 18. अब आहे का मजा. उत्तर पहिल्या ओव्हरमध्ये जशात तसं दिलंय. 16.20ची आवश्यकता असताना तब्बल 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर पावसाचं ओव्हर संपल्यानंतर युक्तिसिद्धीचं चोख उत्तर मी म्हणेन. काय स्ट्रोक तर बेहतरीन शॉटर. बॅटमधून समीर टावरे. चांगलं क्रिकेट. इथे विचार करावा लागले, एवढे खेळाडू जेव्हा जमतात समोर कॅप्टनच्या, एक्समॅन मॅनच्या, कुंदन आणि विशाच्या, तो मला खरोखर चिंतेची बाब असते. कारण उत्तर दिले 18 धावांचं 1 गडी बाद, पण बेस्ट किमती विकेट मात्र योग्य रूपाने परतलेली आहे. ही भागीदारी जुळणं अतिशय महत्वपूर्ण असेल. कारण 4 गडी बाद 4 असे दुसऱ्या राऊंड मध्ये काय मॅच होता. ऐरोली कोलेवाडा उपक्ष मीत एलिमन कोपर खेळणे रेकॉर्ड केला मिलिंद अनंत वेटाने. 6 चेंडू 6 षटकार. या मैदानामध्ये पहिला विक्रम जो फलंदाजाने केला. 6 चेंडू 6 षटकार. नाही म्हणजे कित्येक फलंदाज बॅटरने 6 चेंडू 6 षटकार ठोकलेत, पण या मैदानावर विक्रम रचण्याचा मान पहिला मिळाला कोपर खेळणे मीत एलिमेंटचा कुल कॅप्टन मिलिंद अनंत वेटा. हिट अगेन्स्ट ऐरोली कोलेवाडा. बॉलर नेम इज मनोज. पण काही हरकत नाही मित्र मनोज, मी तुमच्या पाठीचे संपूर्ण क्रिकेट जे खरोखर चाहते आहेत तुझ्या पाठीशी असणार आहेत. कारण हा जाणार दिवस तो का बेकार दिवस आहे, तो लवकरच जाईल. पण नव्हे मुंडे तू भरारी घेशील नो डाऊट. अपेक्षा आहे. धावसंख्या 18 1 गडी बाद. दुसऱ्या ओव्हरसाठी गोलंदाज मार्गवर स्वप्नील मडवी. हो इथे काय होईल, इथे झेल उडाले. हा इथे माझा स्कोअर ऑफ द शॉट पडला, टिपला गेलाय. फलंदाज सागर कडून बरीचशी अपेक्षा होती. बॅक इन टू द पॅव्हिलियन. पहिल्या चेंडूवर गोल्डन डकात शिकार होताना पहिल्याच मध्ये कळगळी सुरुवात करते स्वप्नील सूर्यकांत मडवी. नुकतंच लग्नात अडकला. दुसरी इनिंग चालू झाली, पण पहिली इनिंग चुकवता त्याने मात्र लगेचच लग्न बनवतो. लग्न जसं आटोपलं आणि प्राधान्य देताना रिद्धी सिद्धी चषक हा मोठा स्पर्धा खेळण्याचे बॉलिंग बॉल आला नाही, तर पहिल्या चेंडूवर विकेट घेऊन गेला सागर. सचिन विकेट क्रमांक 2 लागला रिद्धी सिद्धीला. दुसरा धक्का. 18 धावसंख्या 2 गडी बाद. पापबॉलचं दुसरं ओव्हर चालू आहे. आपण पहिले टाकताना स्वप्नील सूर्यकांत मडवी बॉलिंग माज इज ब्रदर ऑफ द कॅप्टन निखिल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ग्रेट शॉट यार. मधोमध घेताना मात्र जसं पहिला एक्स्ट्रा कव्हरला धाडला अट्रॅक्टिव्ह फटला, तसंच मात्र मधोमध उडून दिलं बरोबर कावकोण्याच्या डोक्यावरून. बॅट बॉलरला धमाका. समीर टावरे सेट डाऊन द फायर. छळण. बॅटिंग मध्ये काहीतरी पॉवर आहे. निश्चित हा फलंदाज मागा ठरेल. प्रमुख अडचण असेल घनसोली एलिवन घनसोलीच्या का 2 फटके हे त्याचा दर्जा दाखवून देत आहेत. नॉट just side of the bullet of the bat. He is the perfectly middle of the bat. Taken nicely यार. कमाल असे 2 फटके. आवाज जेव्हा आले तेव्हाच सिक्का मोडतोड केलं होतं 2 फटक्यावर. सट्टा स्टँड डाऊन डिलिव्हर. 6 रन. तब्बल 24 धावसंख्या. चांगलं आहे. आकार चांगला आहे. पॉइंट कव्हर षटक सिली बीट सिली. हो पाहत राहिलो हेमंतला. करारा शॉट यार. 3च्या 3 फटके याचा क्लास दाखवून देतात. डेफिनेटली इज अ बिग बॅटर. 4 रन. सुपर्ब यार. धुवाधार फलंदाजी. 3 फटके मारले अक्षरशः झिंजेर यांनी अंगावरती. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्हचे 2 फटके. एक स्लाइटली एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक उडून दिला शॉर्ट बॉल करताना बरोबर कावकोण्याच्या वरून. का बॅटिंग यार. गुड प्लेड. वेल डन समीर टावरे. एक वेगळं रूप दिले, आकार दिले. एक संकटाच्या खाची मधून वर नेताना एक टपला दासमन बॅटर नेम इज समीर टावरे. प्रेसिंग टू द स्वप्नील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलटॉप प्रॉपर. नो मॅन इज देअर. काय दरी शोधली यार. नो मॅन. जिथे शतरक्षर खाल आहे त्याच शतरक्षाच्या खाली असणाऱ्या
क्षेत्रामधून चेंडू डाललाय. आता मात्र वाईडिश लॉंगऑफला चीर करताना बॅटमधून तिसरा चौकार येतोय समीरच्या. 4 रन. 32 धावा. 2 ओव्हरमध्ये 34 धावा होत्या. रिद्धी सिद्धी कोपरीच्या गोलंदाज तुटून पडले होते. अक्षरशः निखिल आणि विशाल त्याच्या जेरीस तशा तसं उत्तर देताना व्हॉट अ लवली. इतका जबाब पत्तरचं कशाला म्हणतात. एक्झॅक्टली गिवन द आन्सर परफेक्टली समीर टावरे. वेल प्लेड समीर. 32 धावा 2 गडी बाद. मॅच मध्ये जान आणले मी म्हणेन. स्वप्नील इज कमिंग बॉल. नेक्स्ट बॉल क्रमांक 5. मॅन्डेटे पावचं ओव्हर आहे दुसरं. समोर व्हेरी डेंजरस समीर टावरे. ऑफसाइड ऑफ स्टंप. चांगला चेंडू आहे. या चेंडू शिवाय दुसरं गत्यंतर नव्हता. व्हाईट यॉर्क व्हेरी वेल. रिलीज ऑफ द जस्ट फ्रंट ऑफ द ऑफसाइड ऑफ स्टंप अँड गॅदर बिहाइंड द स्टंप. विशाल डॉट. आखरी गेंद. शेवटचा चेंडू आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. स्वप्नील. हो 2 चेंडूने मात्र काम तमाम केलं. कमबॅक करून देताना 16.20 सरासरी असेल. धावसंख्या मात्र तिथेच गेलेली आहे. जस्ट पॉइंट बिहाइंड. फक्त पॉइंट मागे आहे या वेळेला. 16 बरोबर 32 या धावाने 16च्या धावा सरासरीने 32 धावा दाखल आहे. 32 2 गडी बाद. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 18 चेंडूमध्ये धावा जमवायच्या आहेत बरोबर 50. एक्झॅक्टली 50 रन्स मोर रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स. 18 चेंडू आणि 50 धाव. जोपर्यंत समीर टावरे आहे तोपर्यंत सामना मात्र सोडणार नाही. त्याला जर जोडी जमली प्रदीप ठाकूरची तर मॅच आम्ही अजून आठवतो श्रीकृष्ण दिवा मित्रमंडळ जेव्हा रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाला पहिल्या मॅच मध्ये धावा येत नव्हत्या तेव्हाच याच फलंदाजाने 2 षटकार मारले आणि मॅच मध्ये परतून दिलं रिद्धी सिद्धी कोपरी. फर्स्ट मॅच श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा दिली स्मृती चषक. याचा क्लास आहे. दोन्ही फलंदाज आहेत. जोडी जमली कारण याला अनुभव आहे. प्रदीपकडे अनुभव आहे. त्या अनुभवाची जोड जर जोडली या अट्रॅक्टिव्ह क्लास बॅट्समन समीर टावरेला तर मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगेल. नो डाऊट. प्रश्नच नाही. नो क्वेश्चन अबाउट दॅट. पॉइंटला आहे. शॉर्ट पॉइंट इनसाइड द सर्कल. पाहिलं तर स्क्वेअर. स्वतः विशाल जातो डीप कव्हर पॉइंट. लॉंग ऑफ एक्स्ट्रा कव्हर खुला आहे. त्यामध्ये बरीच गॅप आहे एक्स्ट्रा कव्हरला. मिड विकेट कॉर्नर डीप स्क्वेअर लेग. सिल्ली मिड ऑफ हेमंत पाटील स्टँडिंग. स्वप्नील इज अ शॉर्ट स्क्वेअर लेग. And captain inside Nikhil Suryakanth is field inside the circle upside of the 30 yard mid off. अक्षरशः विचार करा लागले कारण साम मध्ये जी बॅटिंग केले समीर टावरेने त्याला तोड नाहीये. चला स्पीडअप करा. खूप वेळ होते मित्रांनो. वेळ कमी पडू शकतो त्या अनुषंगाने आम्ही आपल्याला आवाज देतो. मैदानामध्ये जास्त वेळ खर्च करू नका. डोंट बी स्पेंड ऑफ द लॉट ऑफ टाइम इन द मिडल ऑफ द फील्ड. गोलंदाज मार्गावर आहे. गोलंदाज बैठक प्रॉपर आहे. बैठक परंतु हा क्लास आहे. हा अनुभव आहे प्रदीप नामदेव ठाकूरकडे. बेदरीन शॉट स्लॉक स्वीप अँड चेरन ओपन द अकाउंट. तिसरा फलंदाज आहे त्याने खातं खोडलं षटकाराने. पहिला अर्थ तो गिरीश सामंत नमुसाती दिवा अँड अनादर डावखुरा फलंदाज अमर. आणि आता उजवा फलंदाज हे खातं खोलतोय. प्रीतमने खातं खोललं तर षटकाराने. 2 फलंदाज बॅटर डावखुरे. उजवा फलंदाज पहिल्यांदा खातं खोलताना षटकाराने. नाव आहे प्रदीप नामदेव ठाकूर. वडिलांचा इतिहास मोठा आहे. नामदेव ठाकूर तेच तर गोलंदाज कोपरीला वेगळ्या पलटावर नेलून ठेवलं त्यांच्या वडिलांने. बट द हिज सन इज अट्रॅक्टिव्ह बॅट्समन प्रदीप. ग्रेट बॉलिंग यार. इथे संधी आहे. नेम चुकला आहे. प्रमोद पांडे. अतिशय क्रुशल मोमेंट आहे मॅच मधला. चूक केली होती मी म्हणेन. जो फलंदाज अक्षरशः घुसळून खेळतो पिसळ काढतो तुटून पडले. सिंगलची कोणती आवश्यकता होती. या चुका टाळाव्या लागतील. या दूर ठेवायला लागतील. विकेट पडलीच. सामना सामना सांगण्याची गरज नाही. ज्या परिस्थितीने खेळतोय बॅट्समन त्याला दुर्दैवाने रनआउट होणं हे क्लेशदायक ठरलं असतं. डगआउट मध्ये रिद्धी सिद्धी कोपरी फुल्ली टीम व्हेरी डिसपॉइंटेड बट इट्स स्लिप नाव. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. अक्रॉस द बॅट. गॅप आहे. पाहायला लागतंय कुंदन सारख्या पारकर सारख्या तेज तर चित्त्याला. यावरून याच्या फटक्यामध्ये किती ताकद आहे.
स्पष्ट झाली. कामकरणाला ओलांडून गेला. चौकार क्रमांक 4 बॅट मधून समीर टावच्या. हो लवली बॅटिंग यार. 4 ने धावसंख्या छप्पन जाते 43 वर. काय मॅच चालली यार. घनसोली 11 घनसोली ने टार्गेट ठेवले 82 रिद्धी सिद्धी जे मुख्य आयोजक आहेत. जबरदस्त मॅच आहे. फुल्ली मास इज गिवन टू सुपरबली प्लेड बाय समीर तावरे. क्लास यार. आज खुश केलं समीरने. 6 षटकाराने तो दबदबा निर्माण केला मिलिंद बेटाचे. त्याच्यानंतर बॅटिंग पाहायला मजा आली अर्थात प्रीतम आणि आता समीरची. पहिले पाहिले होते तो स्पेअर ऑफ द पॉइंटला विशालचा तो षटकार, कुंदनचा तो षटकार. मॅच रंगत चालले, स्पर्धा रंगत चालले. खऱ्या अर्थात बॅट्समन गाजवत चाललेले ही स्पर्धा गोलंदाजी मार्गावर. ओहो स्विंग इन वळण घेतलं, वळण बेट केल्या. सरळ रेषेमध्ये न येता अक्रॉस द बॅट अगेन्स्ट द स्पिन. ओहो नेवर नेवर. तो दर्जा काय होता सचिनने दाखवले वानखेडे स्टेडियम अगेन द फिरकीचा जादूगार सेनवॉन. काय बदललं तर डान्सिंग डाऊन मध्ये येतो ना भारत रत्न अक्षरशः पिसं काढत होता सेनवॉनची. राईट लेफ्ट टर्न ओव्हर द विकेट. राईट कट शॉट हेलिकॉप्टर प्रॉपर प्रॉपर डीप लॉंग ऑफ. हा धमाका बॅट मधून समीर तावरेच्या 6 रन. 49 तब्बल. काय बॅटिंग आहे. आज दिवस गाजवला समीर तावरेने. रिद्धी सिद्ध तमाम प्रेक्षकांना त्याने खुश केलं. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला पॉइंटला शॉर्ट पॉइंटला लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग सिली मिड डाऊन अँड सिली मिड अप. 3रं ओव्हर प्रगतीपथावर आहे. लास्टचा चेंडू घेऊन येत गोलंदाज जे ठाकूर ऑन द बॉलिंग मार्क. लो फुल टॉप थेट 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 बरोबर थांबवलं. जर धावला असता तर ती तर बात मध्ये या गोष्टीचा उल्लेख करू. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. चांगल्या स्थितीमध्ये बनेल. 49 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद. येणारे चेंडू 12 चेंडूने धावा बनवायच्या आहेत. काय कॅल्क्युलेशन आहे दुर्गेश भाऊजी. जावे आहेत आमचे. व्हॉट अ कॅल्क्युलेशन. स्ट्रॉंग मॅथमॅटिक्स. सुपर. 12 गेंदे और 33 रन. 12 चेंडू आणि 33. सामना जोडवून आहे आणि त्याचं खरं काय बॅट तलपले. मी म्हणेन दोन्ही फलंदाजी खास करून समीर तावरे. 12 चेंडू 33 धावा सिलेक्टिव्ह बॉल घेतलेला सामना खेचून आणू शकतात डेफिनेटली. दोन्ही संघ माझं डोळ्यामय स्थितीमध्ये 50-50 मॅच. काय सुरेख क्रिकेट आहे. चला स्पीडअप करा. जास्त वेळ घेऊ नका. निखिल मी विनंती करतो आमच्या कोर कमिटीकडून कारण अजूनही बरेचसे 2 सामने खेळायचे बाकी आहेत. 3 सामने अजून खेळायचे बाकी आहेत. कारण एक ट्रायंग्युलरला जाणारा पहिला संघ आज जाणार आहे आजच्या दिवसामधून. म्हणजे 3 उर्वरित मॅच बाकी आहेत. त्यासाठी जास्त वेळ घेऊ नका ही नम्रतेची विनंती आहे. मॅच जबरदस्त आहे. मूडमध्ये 12 चेंडू आणि 33 धावा. 12 गेंदे 33 रन. गोलंदाजी मार्गावर तुषार बर्गे ज्याने पहिलं ओव्हर टाकलं होतं 18 धावा खर्च करताना एक सफलता मिळवली होती. बाद केलं होतं अर्थातच त्याने. योगेश 12 चेंडू 33. आपल्या कोट्यातील अखेरचं षटक. चांगला चेंडू टच अँड गो डायरेक्टली हिट. सरेंडर झाला होता प्रदीप परंतु नेम चुकला कॅप्टनचा. काचा नेम लगोरी फोडता आले नाही यावेळेला स्टम्पला. सब एक सिंगल मिळते. चांगलं काम केलं मला. डेकन सिंगल अँड स्ट्राईक रोटेट टू गेम ऑन द व्हेरी डेंजरस मॅन समीर तावरे. नाही मध्ये करावं लागतं दुसऱ्या एंडमध्ये पण जोपर्यंत जबरदस्त फॉर्म मध्ये बॅट मध्ये चेंडू फुटबॉल सारखे येतात त्या फलंदाज आणलं त्याने स्ट्राईक वरती. 11 चेंडू 32 धावा. 11 गेंदे 32 धावा. काय मॅच आहे. मॅन वगैरे तर उत्कंठ वाढत चालले मॅचची. गोलंदाज मार्गावर तुषार बर्गे द बॉलिंग मार्क. हा मिस टायमिंग. अतिशय लवकर सफल होऊन आला आणि तिथे मात्र स्ट्रिकरला चेंडू लागल्यानंतर घोषित क्षेत्रात सिंगल जाईल. सिंगल खात्यावर जाईल समीर तावरे. सिंगल पुढे जाईल संघ रिद्धी सिद्धी. 51 धावा लक्ष आहे. टार्गेट आहे 82 धावांचं. हाय स्कोर होता अर्थातच 86. एकविरा ऐरोली नवसाती दिवाच्या विरुद्ध पहिल्याच मॅच मध्ये आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा स्कोर आहे आता या मॅच मध्ये. ते टार्गेट चेस करताना 82चं रिद्धी सिद्धी कुपरे. तुषार चूक करल आणि ती मध्ये सेट ऑन द फायर मध्ये असं मॅच मॅच्या समोर चूक मागत उडून दिलं बरोबर एक्झॅक्टली इज अ कॅमेरा होतो कुणाल इंदप. समोर गेला षटकार. टिपताना बहुत अवघड होतं कुणालला पण टिपला असेल दाखवलं असं प्रेक्षकांना. स्वागत केलं प्रेक्षकांनी षटकाचं.
बॅट्समन समीर टावरे काय प्लेड यार, काय मॅच इनिंग, सुपरली मॅच. या मॅच मध्ये चाललेले अतिशय अँकर इनिंग. व्हॉट अ लवली प्लेड यार, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स बाय समीर टावरे, रिद्धी सिद्धी कोपरे, सुबोध याल. धावसंख्या षटकाने 70 गेले 57 धावा, 2 गडी बाद. ओहो, जबरदस्त खिळवून ठेवणारा, जागच्या जागीच खिळवून ठेवणारा हा मॅच. घनसोली 11 विपक्ष रिद्धी सिद्धी कोपरे. याला बॅसीला टार्गेट त्यानं उत्तर दिलं. 57 धावसंख्या, रिद्धी सिद्धी कोपरी, 2 गडी बाद. काय खेळ आहे, चौकार षटकार, चौकार चौकार, डॉट चौकार, डॉट षटकार, एक सिंगल अँड षटकार. काय अतिश भाजी आहे फलंदाज, नाम आहे समीर टावरे. परतले मैदानातून मात्र खेळपट्टीला सोडून डगावरमध्ये योगेश भोईर, सचिन आणि त्याच्यानंतर परत होता दोन गडी बाद झाले. 4 विकेटसाठी, 4थ्या विकेटसाठी जमलेली अतिशय महत्वपूर्ण भागीदारी जी सोहम जोशी आणि जमलेली होती प्रीतम 4थ्या विकेटसाठी. 4 गडी बाद, 4 नंतर मात्र 6व्या विकेटसाठी जोडी तब्बल सामना घेऊन गेली ती जवळ. मिथ 11 मिस टायमिंग शॉट, कॅचेस विन द मॅचेस. हे झेल असतात, ते झेल घेणारे क्षेत्ररक्षक चर्चेमध्ये. चूक तर केली त्यांनी झेल न घेण्याची, बिंदास मध्ये झोकून देतात. डाव खेळतात क्षेत्ररक्षक अशा वेळेला. जर कुंदन असता तर डाव खेळला असता, जर योगेश असता तर डाव खेळला असता, जर निश्चितच गावदेवी तळोली संघाचा कॅप्टन जर संदेश असता तर डाव खेळला असता, शिरशीर असता तर डाव खेळला असता झेळासाठी. बट हो ॲब्सोल्युटली रॉंग. 3 धावा मिळतात, 3 धावसंख्या 60 वर. तुषार बर्गे निघालाय 5वा चेंडू घेऊन, राईट आर्म ओ द विकेट. मिस टायमिंग शॉट, चेंडूला दिशा दिली, वळवलंय मिड विकेट क्षेत्रक्षणी फील्ड केलं, फंबलिंग झालं. हा प्रेशर आहे, हा प्रेशर आहे, स्पष्ट जाणार खेळपट्टीवर मैदानावरती प्रेशर किती आलेलं आहे. आणि त्या प्रेशर वरती जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा मत पळून काढल्या. डोळ्यांच्या डोळ्यामध्ये इशारा. 62 धावा तब्बल, 6 चेंडू आणि 20. आपका भी स्ट्रांग है सचिन गिरी, कॅल्क्युलेशन काफी अहम लगता है, व्हेरी गुड यार. आणि दुर्गेश कडून मी प्रेरणा घेतली असं सचिन. कोणत्या खेळाडू दुसऱ्याकडून प्रेरणा घेतो. यावेळी दुर्गेशने मात्र आकडे प्रेरित केले सचिनला. 7 चेंडू आणि 20 धावा, 7 चेंडू 20 धावा. काय मॅच चालली यार. हो पाण्याचा घोट घेताना जो कोरडा पडला होता घसा, त्याला ओळा केलाय आणि पुन्हा सज्ज होते खेळण्यासाठी. 7 चेंडू आणि 20 धावा, 7 चेंडू 20 धावा. काय मॅच रंगल्या, जबरदस्त मॅच. अतितटीला प्रेक्षकांच्या भेटीला GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट हे प्रेक्षक पण दाखवत. रिद्धी सिद्धी कोपरे चषक 2022 सीझन 11 प्रेक्षकांचं जोडल्या GTCच्या माध्यम, त्या प्रेक्षकांच्या लाडक्या पक्षांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करूया. जे जोडले मैदानच्या अवतीमध्ये आमचे चाहते प्रेक्षक दर्शक पन्न फुरक हार्दिक स्वागत आहे. 7 चेंडू आणि 20 धावा. तुषार निघाले, राईट आर्म द विकेट. फटका हेमंत पाटीलच्या थोडं पुढे इथे बॅट्समन सेफ, नो DRS. ऍब्सोल्युटली डिसिजन गोज टू फेवर ऑफ द बॅट्समन. असं होतं मित्रांनो, जेव्हा DRS असेल, जेव्हा थर्ड अंपायर नसेल, जेव्हा अतिशय नजीकचा जो निर्णय द्यायला लागतो ते फेवर ऑफ द बॅट्समॅन. 1992च्या अगोदर असं व्हायचं मित्रांनो, जेव्हा DRS नव्हता, जेव्हा थर्ड अंपायर नव्हता. फर्स्ट विकेट इज ॲब्सोल्युटली भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर इज थर्ड अंपायर 1992. इथे मध्ये फेवर ऑफ द बॅट्समन इज सेट, अंपायर सेट नो डाऊट. एंड ऑफ द 4th ओव्हर, 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 19 धावा. जी मिथ 11 कोपरखेडने मॅच पाहिली होती सेकंड राऊंड मध्ये त्या दिशेने, पण त्या मॅच मध्ये मात्र आकडा आला होता अर्थातच 23 धावा. इथे आहेत 19 धावा. अजून मॅच ऑन आहे. गाडीमध्ये ट्विस्ट, सेकंड 20-19 रन, 6 चेंडू 19 धावा. काय राम मामले 40+ से जाबाज खिलाडी आहेत आमचे नरेशजी भोईर, पुरुषोत्तम भोईर साहेब, रमाकांत पाटील. यांच्या समोर चाललेली अतिशय अतितटीत रोमांचक मॅच. रिद्धी सिद्धी कोपरे 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 63 रन आहे, 2 गडी बाद 63, 63 लॉस ऑफ द विकेट. बॅटिंग चांगला करतो. मॅच जिंकली तर आजचा दिवस मात्र शानदार हा ठरेल. ही इनिंग मात्र अँकर इनिंग, फिनिशर इनिंग मात्र कायम ताज्या ठेवील प्रेक्षकांच्या मनामध्ये. अर्थातच समीर टावरे 6 चेंडू आणि 19 धावा. कंपल्सरी टार्गेट
सीझन 11 रिद्धी सिद्धी कोपरी हा नियम आहे कंपल्सरी टार्गेट धाबा हे 6 चेंडू बनावेच लागतील नो लेवल नो एक्झॅक्टली बरोबरी रामराम करावं लागेल बरोबर सांगली तर 18 संपूर्ण 6 चेंडू 19 धावा कराव्याच लागते रिद्धी सिद्धी कोपरी का मॅच आहे निर्णय कोर्ट टाकण्यासाठी भरोसा ठेवलाय रिद्धी सिद्धीच्या विरुद्ध एक्सप्रेस मॅन जवळजवळ 20-18 वर्षापूर्वीचा कमाल करेल काय नाव आहे प्रमोद पांडे फिरकीच्या जादूवर बराचसा गोलंदाजाला फलंदाजाने गोलंदाजे नाचवले प्रमोद पांडे ऑन द बॉलिंग मार्क लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट टू समीर पहिला चेंडू अनुभवच्या विरुद्ध अनुमानला नमवलं एक क्रिकेट आहे खरं ज्याने अनुभव भारी पडला अनुमान ज्याला लावलेला आहे का फलंदाज बॅटर घेऊन जर रिद्धी सिद्धीला विजयाचा उंबरठ्यावर परंतु इथे फिनिश करेल का 5 चेंडू आणि 19 धावा हा सोडून दिला क्विक गेम की अपसाइड ऑप्शन पिचिंग गल ऑप्शनच्या बाहेर अंपायरनं ठरवलं वाईडने एक्स्ट्रा धाव मिळेल समीकरण येते 5 चेंडू 18 काय टेम्परा मिळणार आहे काय स्तब्ध आहे मनांचे विचार मात्र वेगळे असतील समीरच्या सामना खेचून गेला तर मुचलून घेतील दर्शक लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट येस डेफिनेटली उचलून घेण्यासाठी तयार आहेत समीरला त्यासाठी सांगणारा षटकाराचा बॅट मधून बरोबर दुसऱ्या चेंडूवर अगेन्स्ट प्रमोद पांडेच्या शरण लांब गपच्या डोक्यावर उडवून दिलं काय बॅटिंग यार 1 हँडेड बॅटिंग व्हॉट अ सुपर यार जी प्रीतमने केलं होतं नीत इलेवन कोपरकडने तेच करतोय समीर तावरे रिद्धी सिद्धी कोपरे विरुद्ध संघ धावसंख्या जाते 70 वरती येणारे 4 चेंडू 12 काय साहेब आहे सचिन गिरी काय साहेब आहे दुर्गेश काय कॅल्क्युलेशन आहे 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 4 चेंडू 12 धगधग उत्कंठ वाढत चाललेल्या मॅचची आणि जातोय 47 वर ओनली 3 रन्स रिक्वायर्ड फक्त 3 धावांची आवश्यकता समीर तावरे जयेश पाटील नंतर दुसरा फलंदाज अर्धशतकानं झळकावताना पाहणं निश्चित आवडेल 10 आउट मध्ये प्रेक्षकांना अवतोभवते सन्मानाच्या ज्या पाहुण्याच्या उपस्थितीमध्ये पाहिलं पुरुषोत्तमजी भोईर नरेशजी भोईर रमाकांतजी पाटील हे उपस्थित आहे फक्त 3 धावा दूर आहे अर्धशतक 4 चेंडू आणि 12 धावा 16 चेंडू मध्ये 47 काय इनिंग आहे अँकेर इनिंग मॅच फिनिश करणं महत्वाचं आहे हो इथपर्यंत घेऊन गेलेला आहे इथपर्यंत आणलेला आहे घेऊन जाईल का प्रबळ शक्ती इच्छाशक्ती प्रबळ आहे या फलंदाजाची नाव आहे समीर तावरे 4 चेंडू आणि 12 सोडून दिला चांगला निर्णय घेतला ऑफसाइड ऑफ स्टंप एक आणखी धाव अनुभवावर दडपण आहे फिरकीपट्टू ज्याने कित्येक मॅचेस जिंकून दिल्या घनसोली प्रमोद पांडे एक्स्ट्रा धावामध्ये समीकरण बदलतंय 4 चेंडू 11 धावा व्हॉट अ मॅच यार 3 धावा दूर आहे 11 धावा विजयापासून लॉप केले प्रॉपर मॅच झेल उडवले झेलकारी चित्ता 47 धावांची बेहतर इनिंगचा शेवट अतिशय मोक्याचे हार्ड लक समीर बट वेल प्लेड यार जर इनिंग आवडली असेल समीर तावरेची तर टाळ्या व्हायलाच पाहिजे सुपर वेल डन 12 जवळ पोहोचवले 12ची कडी खोलण्याचं काम मात्र पोहोचवलं हे ठेवले समोर प्रदीप ठाकूरवरती मात्र हे दार उघडण्यासाठी कडी उघडण्यासाठी ते काम सोपून परतलाय डग आउट मध्ये वेल इनिंग यार चांगली खेळीचा समाप्त कॉट कुंदन पारकर बोल्ड बाय प्रमोद पांडे अफलातून इनिंग जी यादगार इनिंग काही स्वरूपी कायम स्वरूपी हृदयामध्ये असेल चाहत्यांच्या तो खोळून गेला 47 वर संघाची धावसंख्या 71 येणारे चेंडू 3 चेंडू 11 धावा 3 चेंडू 11 धावा समोर प्रदीप नामदेव ठाकूर एक्सपॅन मॅन आहे अनुभव गोलंदाज आहे नाव प्रमोद पांडे बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट 3 चेंडू आणि 11 धावा पॉइंट डीप कव्हा सिल्ली मिड अप वाईडिश सिल्ली मिड ऑन बैठक मारली होती ती अपूर्वी होती इथे एक धाव मिळेल दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाईल दुसरी धाव घेताना मात्र येस डेफिनेटली अंपायर सेड नॉट आउट
2 धावा खात्यात, वैयक्तिक खात्यात जोडल्या प्रदीपने. 2 धावसाने बढोती मिळवून दिली रिद्धी सिद्धी कोपरीला. 73 धावा तब्बल स्कोअर बोर्ड होते टीमच्या. रिद्धी सिद्धी कोपरी पोहोचते 73 वर. येणार 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 2 चेंडू मध्ये 9 धावा. 2 चेंडू 11 धावा. तेजस दब्याने वाशीच्या विरुद्ध ठोकल्यात. षटकार 2 षटकार ठोकून वाशी गावाला मात्र निरोप घ्यायला लागले होता. 2018 2017 2018 बब्या सांडपाडा. इथे काय घडेल? 2 चेंडू 9 धावा. 2 चेंडू 11. बब्याने काम फत्ते केलं होतं अगेन्स्ट वाशीगाव 11 माशे. इथे तोच इतिहास घडेल काय? ही संधी आहे. समोर फलंदाज रिद्धी सिद्धी कोपरीचा प्रमुख आहे इथे प्रदीप नामदेव ठाकूर. चला स्पीडअप करा, जास्त वेळ घेऊ नका मित्रांनो, मी विनंती करतोय. कारण अजून 3 मॅचेस खेळायच्या बाकी आहेत. क्या मॅच आलाय. 2 चेंडू आणि 9 धावा. कंपल्सरी टार्गेट स्पर्धेचा नियम. दिल मात्र जिंकले. व्हॉट बॅटिंग यार. अट्रॅक्टिव्ह बॅटिंग प्लेड रिद्धी सिद्धी. समीर टावरे 47. 2 चेंडू आणि 9 धावा. 2 चेंडू 9 धावा. गोलंदाजा मार्गावर चुंबन घेतला चेंडू टाकून देतो प्रमोद. हा अनुभव. भिरकी घेतली. सब डिसमिसल. इथे जल्लोष मात्र मैदानामध्ये. 2 मुलांचा हात करून हा अनुभव आहे माझा. सातत्याने 15-20 वर्ष खेळतो प्रमोद पांडे. 1 चेंडू 9. काय मॅच होती रे. पण अनुभवाने मात्र बीट केला. अनुमान मध्ये खेळताना समीर टावरेची बॅट तलफली. आणखी झटका. सामना क्लिअर झालाय. 1 चेंडू आणि 9. 1 चेंडू 9 धावा. व्हॉट अ मॅच आहे. रिद्धी सिद्धी कोपरी उपक्ष घनसोली 11 घनसोली. घाम फोडला होता समीर टावरेने अक्षरशः घनसोली 11 घनसोली या टीमला. 47 धावाची आकर्षक खेळी. मात्र अक्षर दणानून सोडलं होतं मैदान. 1 चेंडू आणि 9 धाव. 1 चेंडू आणि 9. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. फटका चांगला. जाता जाता फक्त मात्र 2 धावाने सामना हरले. काय फटका होता. बेहतरीन शॉट. आले आपल्या बॅटचा तडाखा दाखवला. पासपोर्ट होता भरत. वन शॉट भरत. भरतने परत आणू शकला ना मॅच मध्ये. मॅच हारली मन जिंकली. 2 धावाने निसट्ट पराभव. मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार आम्ही जाहीर करतोय. राजे शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे स्फूर्ती. थँक्यू सो मच प्रशांत भोये साहेब. आपण किमती वेळ देऊन सातत्याने संपूर्ण मॅच बघितली. हे क्रिकेटची आवड. समाजसेवक क्रिकेटमध्ये कित्येक यांच्या हातून विविध कामं झालेली आहेत. तेच पुरुषोत्तम भोयर कामानिमित्त मात्र इथून रजा करतात. थँक्यू सो मच पुरुषोत्तम भोयर साहेब. येऊन वेळात वेळ काढून आमची या मंचाची शोभा आपण वाढवली. नितीन भोयर योगेश भोयर या भावांच्या जोडीनं मी आपले आभार व्यक्त करतोय. चला मॅन ऑफ द मॅच. 2 धावसंख्ये निसट्ट पराभव. एक चुणूक लागते, हळहळ लागते मनाला. हा एक चटका जवळून जातो हा पराभव. पण ते सत्य आहे, वास्तव आहे सचिन. ते स्वीकारणं गरजेचं आहे. चला मॅन ऑफ द मॅच. ज्याने 10 चेंडू 20 धावा. ज्याने पॉइंट ओढून बॅकफुटवरून षटकार खोलला. तो अक्षरशः मैदानामध्ये प्रेरणा देऊन गेला आमच्या तरुण पिढीला. पॉइंट ऑन स्कोअर पॉइंटला तो बॅट्समन ठरले. मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच विशाल मडवी. 10 चेंडू 26 धावा. 40 वर्ष झुकलाय पण बॅट अजून त्याची खाली जात नाही. ती सरेंडर होत नाही. अशीच बॅट तळपू दे ही ईश्वरचरणी आम्ही प्रार्थना करू. विशाल वेल डन विशाल. इज मॅन ऑफ द मॅच. 10 चेंडू 26 धावा. पॉइंटचा तो षटकार जो MR बॉलने हे षटकार पाहायला गर्दी करायचे सचिन गिरी. त्या असतील काच क्या बॉसमनच्या वर आम्ही त्याला सन्मानित करू आणि त्यांच्या आमच्या समोर असतील सचिन गिरी. हे बातचीत करतील विशाल बरोबर. आदरणीय नरेशजी भोयर साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार देण्यात येईल. शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती ही चांगली संकल्पना आहे. योगेश, नितीन आणि संपूर्ण रिद्धी सिद्धी. ओट सचिन. Yes, man of the match.
लेजेंड खिलाड़ी क्यों होते हैं और किस प्रकार कैप्टनसी होनी चाहिए, आज एक बार फिर सिद्ध करके दिखाया। नरेश जी भोईर के सुबादों से हमारे विशाल जी मडवी, लेजेंड प्लेयर नवी मुंबई के, 40 वर्ष से अधिक भी यहाँ पर उम्र हो चुका है, लेकिन टैलेंट अभी भी युवाओं की जैसा ही जोश और जज्बा। बड़ा जो 2 शब्द आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कैसा लग रहा है, कल शिव जयंती है और शिव जयंती के मौके पर यहाँ पर शिवराज जी का यहाँ पर मूर्ति देखने को मिलता है एज ए मैन ऑफ द मैच। क्या कहना चाहेंगे योगेश भोईर और हमारे नितिन जी भोईर, जो ये संकल्पना रची नवी मुंबई क्रिकेट में कि राजा साहब के मूर्ति के साथ इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दे? अतिशय चांगली संकल्पना आहे निलेश